अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे 2030 के इंकशाफ़ात के बारे में जो कि किए हैं अरसला ने। अरसला ने कहा है जी कि भाई 2030 में पाकिस्तान में कोई लड़की लड़का आपस में शादी नहीं करेगा, बस ऐसी रिलेशनशिप में रहेंगे, मतलब डेट शेट मारेंगे, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के रहेंगे, इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। जब किसी के साथ टाइम सही अच्छा स्पेंड नहीं होगा उसको बिल्कुल इग्नोर करके किसी नेक्स्ट की तरफ चल पड़ेंगे। अरसला कौन है? अरसला को वैसे तो आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा, लेकिन एक्टिंग में वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई। पिछले दिनों उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी जिसकी वजह से वो फेमस हो गए और उसी वजह से उनको आजकल पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कोशिशें बहुत की। अब हैरान कुन बात जो उन्होंने की वो क्यों की, ज़रा गौर कीजिएगा। अरसला कहती हैं कि 2030 में पाकिस्तान में, जो कि बिल्कुल किसी भी तरह से जायज़ नहीं है क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग मुसलमान हैं और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो ये कहती है कि आने वाले वक्त में आपको पाकिस्तान में शादियाँ बहुत कम होती हुई नज़र आएंगी। और ये मुझे इस बात का यकीन इसलिए है क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा बेशुमार ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के नाम से दूर भागती हैं। वो कहती हैं भाई शादी नहीं करनी। क्यों? शादी करेंगे अपने शोहर की बातें सुननी पड़ेंगी। क्या सुननी पड़ेंगी? कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, जॉब नहीं करनी यार तुमने, मैं कमाता हूँ, मैं तुम्हारे सारे खर्चात उठाऊँगा, मैंने बच्चे पैदा नहीं करने। आपको पता है जितनी फेमिनिस्ट औरतें हैं वो एक ही बात कहती हैं कि भाई तुम क्यों बच्चे पैदा करके अपनी बॉडी को ख़राब करोगी। अरसला ये कहती हैं कि भाई 2030 में पाकिस्तान में जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, आपको पता है पूरी दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसी लड़कियां हैं जो 40 साल की हो गई हैं, औरतें बन गई हैं, बूढ़ी होने वाली हैं, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती, बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। शादी करेंगी, उसके बाद बच्चों को देखेंगी, उसके बाद बच्चे पालेंगी, बच्चे पाल कर जवान करेंगी, खुद की ज़िंदगी ख़त्म, अपना इतना अच्छा फिगर ख़राब कर देंगी। इन बातों को औरतों के दिमाग में डाल कर उनकी दिमागी जो हालत है ना, जिसको ये कहती हैं कि हम मेंटल हेल्थ पर काम करती हैं बहुत सारी औरतें, वो उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीज़ें औरतों के दिमाग में डाली जा रही हैं, और सिर्फ औरतें नहीं बल्कि अब मर्द भी इस तरफ चल पड़े हैं। मर्दों को भी लगता है कि शादी करूँगा भाई, इतने अखराजात उठाऊँगा शादी के, फिर शादी के बाद की परेशानियाँ, मुसीबतें, ये वो लड़ाई झगड़े, बच्चों के अखराजात, उससे बेहतर नहीं है कि मैं अकेले ज़िंदगी गुजारूँ। मैं ये कहता हूँ अगर इस तरफ चल पड़े हो तो एक बार मगरबी ज़िंदगी की तरफ नज़र डालो और देखो कि वहाँ पर बग़ैर शादी के क्या हो रहा है। बग़ैर शादी के ज़िंदगियाँ किस तरह से बर्बाद होती हैं, बुढ़ापा कितना तकलीफ़ दे होता है। आज बहुत सारे बच्चों को उनके बाप का नहीं पता, आज बहुत सारी बच्चियों को उनके बाप का नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उनको नहीं पता कि मेरा किस किस से रिलेशन रहा है। याद रखें कि अगर सुकून है तो वो शादीशुदा ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं है कि आपका हम सफ़र बुरा ही निकले यार। और आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी तलाक़ें हो रही हैं, कितनी ज़्यादा हो रही हैं। क्या वजह है वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कि अरसला की ये बात ठीक है? और अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर लड़कियाँ अकेले रह रही हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ खाते पीते घराने से हैं, लेकिन अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हमें किसी के झंझटों में ना पड़ना पड़े, किसी से शादी ना करनी पड़े। खैर, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? आपने इर्द गिर्द अपने इस तरह का माहौल देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी ऐसे माँ बाप, ऐसे लोग ज़िंदा हैं जो इस्लाम और इस्लाम के असूलों पर ज़िंदगी गुजारते हैं और गुजारते रहेंगे। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी सना जावेद के बारे में। तो सना जावेद के एक इंटरव्यू का क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, जिसे देखने के बाद मैंने जाके कमेंट्स पढ़े तो कमेंट्स पढ़ते हुए मुझे हैरानी हुई कि लोग उनसे बहुत नाराज़ हैं। नाराज़ क्यों हैं? क्योंकि उनसे निदा यासिर पूछती हैं, क्योंकि निदा यासिर के शो में वो आई हुई थी, तो पूछती हैं कि इतनी खूबसूरत कामयाब लड़की, उसके रिश्ते तो आते होंगे, ज़ाहिर है वो शर्माती हैं बड़ी ऐसे ना, जैसे
जैसे लड़कियां अक्सर शर्माती हैं, इनका शर्माना बनता तो नहीं था, लेकिन खैर वो शर्मा रही थी। तो उनसे पूछा ये गया कि कैसे बंदे से शादी करना चाहती हूँ। सना जावेद ने बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में बताया कि ये होनी चाहिए, लेकिन एक क्वालिटी के बारे में जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि यार ये तो उन्होंने बिल्कुल बरक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि जिससे मैं शादी करूँ उसको वो कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ये वहम नहीं होना चाहिए कि मेरी बीवी किसी और के साथ चली जाएगी। भाई उसको ये यकीन होना चाहिए, उसको जेलस नहीं होना चाहिए कि भाई जब मैं काम पर निकलूं, मैं कहीं जाऊं, उसको परेशानी ना हो। एक तो उन्होंने कहा कि भाई सूखा सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नहीं अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, दिखाने के काबिल होना चाहिए। उन्होंने कहा गंजा हो, कहते चलेगा, नहीं गंजा नहीं होना चाहिए। बॉडी बिल्डर हो, हाँ बॉडी बिल्डर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो। इन सारी बातों में जो अहम बात थी वो ये थी कि भाई उसको वहम ना हो भाई कि मेरे हाथों लड़की निकल जाएगी, मेरे हाथों मतलब लड़की किसी और के साथ लग जाएगी। अब जाहिर है आपको पता है कि अगर खूबसूरत बीवी हो, फिर वो कहीं जॉब कर रही हो या फिर मॉडलिंग करती हो, एक्टिंग करती हो, शूट्स पर जाती हो, उस बंदे को थोड़ा बहुत तो अपनी बीवी पर ध्यान रखना चाहिए ना। खैर उमैर जायसवाल के साथ फिर ये बहुत सारी डिटेल्स नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखी हुई थी कि उमैर जायसवाल को कॉन्शियस होना चाहिए था, उसको वहम करना चाहिए था, उसको अपनी बीवी को इतनी खुली छूट नहीं देनी चाहिए थी। क्यों? जाहिर है आप सबके सामने उमैर जायसवाल के साथ शादी हुई, ज़िंदगी अच्छी गुजरी थी, फिर अचानक ये होता है कि भाई शुएब मलिक इनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब इनकी डाइवोर्स नहीं हुई थी तब से वो इनकी ज़िंदगी में थे, लेकिन फिर क्या है कि वो सब ने देखा सना जावेद ने शुएब मलिक से शादी की। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं ऐसे बंदे से शादी करना चाहती हूँ जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने लिखा कि शुएब मलिक की पर्सनालिटी कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो 70s के दौर का सूखा सड़ा ना हो। शुएब मलिक को देखते हुए सबने यही कहा कि भाई वो तो बिल्कुल सूखे सड़े हैं, उनकी पर्सनालिटी है ही नहीं। अगर वो क्रिकेटर ना होते, स्टार ना होते, तो आप उनको कैसे मतलब इतना पसंद करते। और दूसरी तरफ फिर लोगों ने यह भी लिखा था कि काश वो कॉन्शियस होता तो सानिया मिर्ज़ा बच जाती, उनका घर बच जाता, उनके बेटे का बाप जो है वो उनसे दूर ना होता। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि कभी कभार इंसान इंटरव्यूज़ देता है, जिस तरह से आयज़ा ख़ान और हमारी बहुत सारी और एक्ट्रेस हैं जो कहती थी कि मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनना चाहती क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, रिवीलिंग कपड़े पहनते हुए, बॉडी नज़र आ रही हो, स्लीवलेस मैं नहीं पहनती। फिर वही इंटरव्यूज़ आज गर्दिश करते हैं जब उनके उस तरह के कपड़े सामने आते हैं, फिर लोग निकालते हैं ये सारी बातें। इसी तरह से मेरे सामने जब ये क्लिप आया तो मुझे लगा कि उमैर जायसवाल को भी कहीं ना कहीं कॉन्शियस होना चाहिए था। खैर अब तो यही दुआ करते हैं कि सना जावेद और शुएब मलिक की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। और बच्चों के हवाले से उनसे पूछा गया था उस वक्त कि आप चाहती हैं कि शादी के बाद बच्चे हों? कहा हाँ हो। कितने होने चाहिए? उनका बस एक काफ़ी है, बस एक ही होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी उनकी जो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने रखनी चाहिए कि यार शौहर को ना, मैं ये समझता हूँ कि शौहर को अपनी बीवी को देखना चाहिए, बीवी को भी ये बात समझनी चाहिए कि शौहर अगर आप पर नज़र रखता है, आपको देखता है, तो वो आपसे मोहब्बत करता है। कुछ ऐसे भी हैं ना जो पैसे देते हैं और फिर बस बाहर कभी इधर कभी उधर, कभी अमेरिका कभी कनाडा, उनको कोई बीवी की परवाह नहीं होती। वो कहते हैं बस ठीक है घर पे है बीवी है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चेक किया कि बीवी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अगर आपका शौहर आपसे पूछता है, आप पर ध्यान रखता है, आपको रोकता भी है टोकता भी है, तो वो आपसे मोहब्बत करता है। और इस मोहब्बत को समझे, अगर वो जालिम नहीं है, आपके साथ जुल्म नहीं करता, लेकिन सिर्फ आपसे पूछता रहता है कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, तो ये आपसे मोहब्बत का इजहार है। वो चाहता है कि मेरी बीवी किसी गलत रास्ते पर ना लग जाए। खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं इकरारुल हसन की सेकंड वाइफ और फर्स्ट वाइफ के बारे में। मैंने सेकंड पहले क्यों कहा ये आप ज़रा सोचें। मैंने इसलिए सेकंड कहा, पहले फ़रा भाभी का नाम इसलिए लिया क्योंकि फ़रा भाभी ने अपने ही प्रोग्राम में कुर्रतुल ऐन को बुलाया हुआ था जो कि इकरारुल हसन की फ़र्स्ट वाइफ है। उनको बुलाकर डिस्कशन चल रही थी कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि तलाक़ों की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आए दिन कहीं ना कहीं तलाक़ का सुनने को मिलता है, आए दिन पता चलता है कि मियाँ बीवी आपस में
बहुत एक दूसरे से नफरत करने लग गए हैं, तलाक हो रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो इसकी वजह उन्होंने पूछी और ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम है जो कि उन्होंने डिस्कस किया, क्योंकि पूछ कौन रहा है जो सेकंड वाइफ है, बता कौन रही हैं जो फर्स्ट वाइफ है। तो बात ये है कि जो फर्स्ट वाइफ है जो बात कर रही है, यकीनन उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कुर्रतुल लैन ने इकरारुल हसन से तब शादी की जब खुद वो छोटे थे, इतने मैच्योर नहीं थे, ये बड़ी थी और ये कामयाब थी। इकरारुल हसन उस वक्त इतने ज़्यादा कामयाब नहीं थे। ठीक है, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, जॉब भी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुर्रतुल लैन पुरानी थी और सब अच्छा चल रहा था। खैर, इनकी शादी हो जाती है, मोहब्बत की शादी होती है, ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। फिर लेकिन कुछ अरसे के बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा ववेला मचता है कि इकरारुल हसन जो कि सरेआम का प्रोग्राम करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, दिखाते हैं, ये करते हैं, लेकिन खुद जो है ये दोगले हैं, क्योंकि इन्होंने चुप करके एक और शादी की हुई है। वो शादी जो है वो फ़रा भाभी के साथ इन्होंने की हुई थी, फ़रा यूसुफ के साथ। खैर, फ़रा के साथ जब इनकी शादी होती है फिर वो पहले खामोश रहते हैं, छुपाते रहते हैं, फिर अचानक इकरारुल हसन सामने आते हैं और वो बताते हैं। ये सारी कहानी थी। फिर कुर्रतुल लैन जिन्होंने उनसे बहुत मोहब्बत की, मोहब्बत की शादी थी, वो ये बर्दाश्त कर रही थी। बताने का जो मकसद है वो ज़रा गौर करें। फिर क्या होता है कि फिर वक्त गुजर जाता है और अभी कुछ ही अर्सा पहले हमें पता चलता है इकरारुल हसन ने तीसरी शादी कर ली। अब ये बर्दाश्त करना भी बनता है फर्स्ट वाइफ पर कि यार चलो दूसरी कर ली, ठीक है, लेकिन अब तुमने तीसरी भी कर ली। इस पर इकरारुल हसन कहते हैं कि भाई बहुत सारी वजूहात है, मैं बता नहीं सकता कि मेरी क्या मजबूरियां थी। मैं तो कहता हूं कि कभी भी आप दूसरे ना शादी करें, लेकिन खुद तीसरी कर लें। और कहते हैं आप चौथी नहीं करूंगा, लेकिन कोई पता नहीं, क्योंकि पहली के बाद भी कहा था नहीं करूंगा, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली। फ़रा भाभी उनसे पूछती हैं कि आजकल तलाक की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जितने बच्चे, जितनी बच्चियां शादी करते हैं, कुछ ही अरसे के बाद उनकी तलाक हो जाती है और तलाक के बाद उनको कोई दुख वहम भी नहीं होता। उसके बारे में उन्होंने बताया। अब मैंने ये सारी डिटेल इसलिए बताई क्योंकि कुर्रतुल लैन जो बात बता रही है ना, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि भाई शादी के बाद आप टाइम गुजारते ही नहीं हैं एक दूसरे के साथ। कुछ ही टाइम के बाद ना, मतलब थोड़ी देर गुजरती है तो आपको लगता है कि ये तो मेरे बिल्कुल काबिल नहीं है। लड़के को लगता है अगर लड़का अच्छी जॉब शॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो कहता है कि यार ये तो मेरे बिल्कुल काबिल नहीं है, मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लड़की को लगता है कि भाई ये तो जो पहले था उससे अब तक ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये तो वैसा है ही नहीं, अभी टाइम नहीं गुजारा होता। क्या होता है, लड़की जाती है, माँ से बातें करती है, माँ से डिस्कस करती है, माँ हर वक्त नोक टोक और हर काम में इंटरफेयर करना, माँ हर चीज़ पे नज़र रखती है, फिर बहनें, फिर सहेलियाँ, फिर एक और जो सबसे बुरी बात है वो जो सिखाई जाती है, माँ भी शायद जो बहनें हैं, सहेलियाँ हैं, शोहर को अपने करीब नहीं आने देना, शोहर को दूर रखना है। जब शोहर आपसे दूर रहने लगता है तो फिर उसके दिमाग में कि भाई मैं शादी किस मारू की थी। ये बात ज़रा समझने की है। देखें कि शादी की क्यों है भाई। अगर शादी जिस मकसद, देखें सिर्फ एक मकसद नहीं है, हम सफ़र हो, लिबास हो, भाई अगर उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, कुछ नहीं हो रहा, फिर वो बाहर मुँह मारता है, फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते हैं। और यही वजह है कि फिर सबसे अहम जो बात मैंने बहुत सारी जगहों पर देखी, बीवी को ये कहा जाता है, मतलब जो उसके मैके वाले होते हैं, फिर उसकी सहेलियाँ होती हैं, वो कहती हैं कि भाई अगर शोहर को कंट्रोल में रखना है तो उसको दूर रखना है अपने से। उसको क्या फ़र्क पड़ना है यार, आज के दौर में क्या फ़र्क पड़ेगा। दुखी होगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, बाहर मुंह मारेगा, किसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, घर किसका ख़राब होगा, तुम्हारा घर ख़राब होगा। अपने शोहर को अपने करीब रखो, उसके लिए तैयार हो, उसके लिए सब कुछ करो, उसकी बातों को बर्दाश्त करो। बर्दाश्त के बाद ही ज़िंदगी बनती है। आपको क्या लगता है कि एक जगह से आप तलाक लेने के बाद दूसरी जगह जाते हैं तो आपको वो इज़्ज़त मिलती है? नहीं मिलती। ये हकीकत है, कभी भी वो इज़्ज़त नहीं मिलती। कुछ लोग होते हैं शादी के बाद एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके शौहर में 50% अच्छी क्वालिटीज़ हैं और कुछ जो हैं वो बुरी हैं, तो आप अच्छाइयों को देखें ना। अगर आपको अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है अपना घर बर्बाद करने की किसी के पीछे। बहरहाल मुझे तो ये बातें समझ में आती हैं। खैर, जो उन्होंने बात की कि बर्दाश्त करना सीखें, मियाँ बीवी को एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, कुछ उनकी बातें बर्दाश्त करेंगे, कुछ ही अरसे के बाद आप एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और दोस्ती तभी होगी जब आप एक दूसरे को अपने करीब रखेंगे, खुद से दूर नहीं करेंगे। ये बात जहन में रखें। मैं बहुत सारे मर्दों और औरतों को, दोनों को ये बात समझाना चाहता हूँ।
मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से दूर हो गए ना, तो फिर दोबारा दिल में वो जगह नहीं बनती, चाहे कुछ भी कर लें आप। और अगर किसी को जिद आ जाती है ना, मिसाल के तौर पे नहीं तो ना सी, फिर क्या होता है कि दूरियां और बढ़ती जाती हैं, और फिर इतनी बढ़ जाती हैं कि उसके आने या चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, मेरा फ़लसफ़ा, जो मेरी बातें हैं, वो सिर्फ़ इसलिए होती हैं, कोई भी टॉपिक मैं लेकर आता हूँ तो सिर्फ़ इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। ख़बरें तो सभी देते हैं, लेकिन चुन के ख़बरें लाना सिर्फ़ इसलिए होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। उम्मीद है कि बातें समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।